Hello students, welcome back to my YouTube channel. So let's discuss next numerical of lens maker formula. So next numerical क्या है? A double convex lens of focal length 30 cm. So convex lens की जो focal length है वो हमें given है, that is f is equals to 30 cm. ठीक है, ये चीज़ हमें given है. is divide into two equal halves in thickness. मतलब जो आपका कन्वेक्स लेंस है, इस तरीके का जो कन्वेक्स लेंस है, इसको इक्वल पार्ट में क्या किया गया, डिवाइड किया गया. ठीक है. नेक्स्ट देखो, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ईच हाफ. हमें हर एक हाफ का क्या पता करना है, फोकल लेंथ पता करनी है. मतलब इस हाफ की हमें क्या पता करनी है, फोकल लेंथ पता करनी है. सो इतनी बात हो गई क्लियर. टोटल फोकल लेंथ एफ हमें पता है कि 30 सेंटीमीटर है, लेकिन ईच हाफ, छोटे छोटे हाफ्स के हमें क्या पता करना है, फोकल लेंथ पता करना है. सबसे पहले क्या करेंगे, अपना फॉर्मूला लिखें. फोकल लेंथ ऑफ अ डबल कन्वेक्स लेंस इज 1/f इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2. ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला. ये आपका फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली हमें अपना न्यूमेरिकल स्टार्ट करना है. ठीक है. सो नेक्स्ट देखिए, लेट आर बी द रेडियस ऑफ कर्वेचर. मान लो कि इस जो कन्वेक्स लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो कितना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लीजिए कि r है. अगर ये कन्वेक्स लेंस है, इसका मतलब r1 की वैल्यू क्या होगी, प्लस r, और r2 की वैल्यू कितनी होगी, माइनस r. अब हमें कैसे पता चला कि ये प्लस r है और ये माइनस r. आप लोग कन्वेक्स लेंस मेकर फॉर्मूला कर चुके हैं. ठीक है, इस तरीके से एक कन्वेक्स लेंस है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा O. ठीक है, जैसे ही ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट जाएगी इस तरीके से, यहाँ पे आपने नॉर्मल ड्रॉ करा इस तरीके से. सो दिस इज R1, यही आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है R1. ठीक है. सो ध्यान से देखिए, जिस तरफ आपका ऑब्जेक्ट है वो वाला जो साइड है दैट इज द नेगेटिव साइड. इसके ऑपोजिट जो भी होगी वैल्यू वो आपकी क्या होगी, पॉजिटिव वैल्यू. इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक आपकी क्या है वैल्यू, दिस इज द C1, सेंटर ऑफ कर्वेचर C1, और ये क्या है, रेडियस R1. R1 हमने अभी अभी बोला, लेट R बी द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ आइदर सरफेस. अगर दोनों सरफेस की हमें वैल्यू R लेनी है, इसका मतलब ये वाली वैल्यू कौन सी है, R, लेकिन ये साइड कौन सी है, पॉजिटिव. सो क्या आपका आंसर आ गया, प्लस R. क्लियर होगी इतनी बात. देन रे ऑफ लाइट थोड़ी सी बेंड होगी, देन यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करना है. सो दिस इज C2. C2 से लेकर सेंटर तक की जो डिस्टेंस है दैट इज R2, रेडियस ऑफ कर्वेचर R2. R2 की वैल्यू भी हमें क्या लेनी है, R, लेकिन कौन सी R, नेगेटिव R. इसलिए यहाँ पर जो आपकी वैल्यू आ रही है वो आप कौन सी ले रहे हो, नेगेटिव R. ठीक है, इतनी बात हो गई क्लियर. ठीक है जी, R1 और R2 की वैल्यू सब बच्चों को क्लियर हो गई कि हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू किस तरीके से ले रहे हैं. ठीक है, चलिए अब यही सेम वैल्यूज़ हम लोग फॉर्मूले के अंदर पुट करने वाले हैं. सो हमारे पास क्या आएगा, 1/, अब f की वैल्यू देखो क्या है, 30 सेंटीमीटर, हमने पुट कर दिया 30 सेंटीमीटर. म्यू की वैल्यू हम लोग एज सच लिखेंगे क्योंकि हमें गिवन नहीं है और बोला भी नहीं गया कि आपने म्यू की वैल्यू पुट करनी. अगर आप पुट कर भी दोगे तो नो प्रॉब्लम, लेकिन हम इसे एज सच लिखेंगे, म्यू माइनस 1/r1. R1 की वैल्यू कितनी है, R, और R2 की वैल्यू कितनी है, माइनस R. ठीक है. इन द नेक्स्ट स्टेप माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस. आपने अपनी कॉपी पर नेक्स्ट स्टेप पर करना है. ठीक है. सो इसे सॉल्व करके देखते हैं कि क्या आंसर आएगा. दिस इज म्यू माइनस 1, एलसीएम लेंगे तो R, 1 + 1, 1 + 1 कितना है, 2. सो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पर 2 डिवाइडेड बाय R. ठीक है जी. सो फाइनली हम यहाँ से म्यू माइनस 1 का आंसर निकालेंगे. म्यू माइनस 1 यहीं पे छोड़ दीजिए, ये वाली टर्म ऊपर ले जाइए. R जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पे आ गया, ये वाला 2 नीचे ले आइए, 2 × 30. सो R डिवाइडेड बाय 60. सो म्यू माइनस 1 की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, R डिवाइडेड बाय 60. ठीक है जी, इतनी बात हो गई क्लियर. अब आपने एक लाइन लिखनी है, व्हेन
the lens is divided into two parts, is divided into टू पार्ट्स लिख सकते हो या टू इक्वल हाफ्स लिख सकते हो, टू इक्वल हाफ। जैसे ही टू इक्वल हाफ्स में इसको डिवाइड किया गया, देन क्या होगा, ईच हाफ इज इक्वलेंट टू द प्लेन कन्वेक्स लेंस, ईच पार्ट act as plane convex lens। ठीक है, अब मान लीजिए कि उसकी फोकल लेंथ क्या है, लेट फोकल लेंथ इक्वल टू एफ डैश। सो मान लीजिए आपकी फोकल लेंथ क्या है, एफ डैश। अगेन यही फॉर्मूला लगेगा सेकेंड स्टेप में, 1 ओवर एफ डैश इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर R2। अब ध्यान से देखना, R1 की वैल्यू कितनी है आपके पास R, और R2 की वैल्यू आपके पास क्या है, इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी कहाँ से आ गया, अब ध्यान से देखना, ये रहा आपका प्लेनो कन्वेक्स लेंस, इस तरीके का है। ठीक है, अगर आप इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे O, इस तरीके से गया, यहाँ पर नॉर्मल बन गया C1। सो सेंटर से लेकर C1 की डिस्टेंस क्या है आपके पास R, विच इज़ टेकन एज R। ठीक है, क्योंकि ये दूसरी तरफ है तो आप लोग इसको पॉजिटिव में ही लेंगे, सो पॉजिटिव R वैल्यू आ रही है। इस तरफ क्या है आपकी प्लेन, प्लेन की क्या होगी वैल्यू, यहाँ पर कोई नॉर्मल ड्रॉ नहीं होगा। सो रेज ऑफ लाइट इस तरीके से जाएंगी, अगर प्लेन है सीधी जाएगी और सीधी ही वापस आएगी, इसका मतलब R2 आपके पास क्या आएगा, इन्फिनिटी। ठीक है जी, इसका मतलब R2 आपके पास क्या आएगी, इन्फिनिटी। नाउ पुट द वैल्यूज, 1 ओवर एफ डैश की वैल्यू हमें पता करनी है, 1 ओवर एफ डैश एज सच लिखें। म्यू माइनस 1 की वैल्यू अभी अभी हमने सॉल्व करी है, दैट इज R डिवाइडेड बाई 60। ठीक है, पूरी की पूरी वैल्यू, म्यू माइनस 1 का आंसर कितना आया, R डिवाइडेड बाई 60। 1 ओवर R1 की वैल्यू कितनी है, 1 ओवर R माइनस 1 ओवर इन्फिनिटी। 1 ओवर इन्फिनिटी क्या है आपके पास, 0। ठीक है जी, सो क्या आ जाएगा, अगर 0 आएगा तो इस टर्म को आप लोग नेक्स्ट स्टेप में मत लिखें, R के साथ R कैंसल आउट। सो एफ डैश का आंसर कितना आ जाएगा, 60। 1 ओवर एफ डैश का आंसर कितना आ गया, 1 ओवर 60। हमें सिर्फ एफ डैश चाहिए, सो दिस इज 60 सेंटीमीटर। सो दिस इज द फाइनल आंसर। जो भी आपका आंसर आएगा बॉक्स ज़रूर अप्लाई करें। ठीक है, सो एफ डैश का आंसर आपके पास कितना आ गया, 60। क्लियर हो गया। अगर किसी और न्यूमेरिकल में आपको प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क। थैंक यू सो मच।